ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। आज वाले लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में तो अपन केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी करेंगे। कैपेसिटेंस हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में करें, हो सकता है इसी लेक्चर में कर लें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डब्ल्यू आई लिखूं तो क्यू फाई, आप जानते हो क्यू फाई क्यू इंटू वी, फाई पोटेंशियल है, हमें पता है ना पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्यू इंटू वी होती है। तो ये फॉर्मूला सबको ही पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये वाला थ्योरी पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। आप तो यहाँ याद रखिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम बना हुआ है तो इन्फिनिटी से उन सबको लाके एक पॉइंट पे कलेक्ट करते हैं तो लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है क्यू आई फाई एक्स आई। The potential phi can be viewed as produced by an array of n minus 1 charges qj। यहाँ पे qj चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हो सकता है एट पोजीशन xj। तो ये भी आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है k q1 q2 अपॉन, देखो अब तीन का एग्जांपल लेती हूँ मैं। यहाँ पर q1 है, यहाँ पर q2 है, यहाँ पर q3 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने बीएससी में पढ़ी है, कितनी होगी? k q1 q2 अपॉन r12, दोनों के बीच की दूरी, प्लस k q2 q3 अपॉन r23, प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। इसी तरह से n चार्ज होते जाते हैं तो आता जाता है। तो समेशन के फॉर्म में ये वाला चैप्टर जो है आप पूरा उसमें देखना। अगर पोटेंशियल के फॉर्म में रखें तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को अगर वहां पे इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सारे चार्जेस यहीं पर लाके रखेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर लाके रखेंगे तो इससे कुछ दूरी पर लाके रखेंगे। तो ये जो पोटेंशियल फाई है, ये हमें W इज इक्वल टू क्यू वी जब अपन करते हैं तो ये V क्या होता है, ये पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू प्राइम अपॉन आर। जो चार्ज यहाँ पे होता है उसके अलावा जो चार्ज होता है वो वर्क डन के तरह काम में आता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे Q इंटू फाइव ले रहे हैं तो ith चार्ज ले लिया क्यू आई, तो जो फाइव होगा अब वो बचे हुए सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे। तो हमारे पास फाइव जो है कैन बी व्यूड एज प्रोड्यूस बाय एन एरे ऑफ n माइनस चार्ज। टोटल अगर n चार्ज है तो पोटेंशियल जब लेंगे तो n माइनस वन चार्ज का लेंगे, क्योंकि बाद में उस n माइनस वन चार्जेस को सबको क्यू आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कहने का मतलब ये है कि हालांकि मेरे पास आपको बोलना चाहिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये बीएससी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। कहने का मतलब है, मैं ये बोल रही हूँ आपके पास Q1 Q2 Q3 से लेके अगर Qn चार्जेस तक हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जब लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 के साथ में Q2 भी आएगा, ठीक है, Q1 के साथ में Q3 भी आएगा, Q1 के साथ में Q4 भी आएगा, 2 3 4 आ गया, और Q1 के साथ में Qn भी आएगा। तो सब में से अगर मैं Q1 बाहर निकाल लूं तो मेरे पास बच क्या रहा है, k Q2 अपॉन R जो भी है R1, प्लस k Q3 अपॉन R2, ले लो इसको R2 R3, प्लस के Q4 अपॉन R4, प्लस एंड सो ऑन के Qn अपॉन Rn। तो आप देखिए जिस चार्ज को आपको बाहर लेना है, तो अगर ये ith चार्ज है तो ये चार्ज इसमें कहीं अपीयर नहीं होगा, पोटेंशियल के फॉर्मूले में कहीं Q1 नहीं मिलेगा अब आपको। इसलिए जो पोटेंशियल होता है वो J चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि ith चार्ज आप बाहर ले चुके हो, Jth चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल आएगा, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर Qj लेंगे, J की वैल्यू 1 2 से लेके n माइनस वन तक ही होगी, क्योंकि n चार्जेस अगर टोटल लिए हैं तो उसमें से एक चार्ज तो बाहर ही आ गया Qi, तो बचे हुए कितने n माइनस वन हो जाएंगे। तो देखो 1/4πε0 समेशन जा रहा है J इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस वन, और Qj जा रहा है, और जो डिस्टेंस है वो ith चार्ज की उस jth चार्ज से होगी। जैसे k Q1 Q2 है तो डिस्टेंस किस किस के बीच की होगी, Q1 और Q2 के बीच की होगी, यानी R12 होगी। तो हमारे पास ith चार्ज और jth चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेने की वजह से मोड में क्या लगा हुआ है, QXi माइनस XJ, ठीक है। ये हमें पोटेंशियल यहाँ पे मिल गया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था WI इज इक्वल टू QI और फाई जे हम निकाल चुके हैं, तो फाई जे यहाँ पे रख दो तो हमारे पास ये आ जाएगा, करेक्ट। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन को लेनी है, ये तो अपन ने QI को बाहर निकाला था, बाकी सारे थे। इसी तरह से Q1 को बाहर निकाल के सारे लेने हैं, Q2 को बाहर निकाल के सारे लेने हैं, Q3 को बाहर निकाल के सारे लेने हैं। तो जो I वाला है, I पे भी समेशन जाएगा, तो दो समेशन लगेंगे, एक तो J पे समेशन पहले ही लग चुका है पोटेंशियल के अंदर, अब हम सबके लिए ऐड करेंगे तो एक पोटेंशियल जो समेशन है वो I पे लगेगा। और क्लियरिटी के लिए आप बीएससी वाला डेरिवेशन देखना, और क्लियरिटी में वो समझ में आ जाएगा। तो I की वैल्यू 1 से n जाएगी, और J की वैल्यू इन्होंने कहा है कि लेस देन I ले लो, क्योंकि J जो है नॉट इक्वल टू I होगा, क्योंकि अगर J इक्वल टू I हो गया तो हमारे पास, जैसे इन्होंने J इक्वल टू I लिखा है, तो वो हमारे पास उससे वैल्यू कम या ज्यादा ही हो सकती है। इक्वल टू I लिखने से क्या हो जाएगा कि k Q1
Q1 अपॉन R11, तो K Q1 स्क्वायर, खुद की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं आती है, तो समेशन जो है वो हमेशा J नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए, इसलिए हमेशा समेशन यहाँ पे लग गया और क्यू आई क्यू जे हो गया हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर हम ये जे नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी वाली नहीं लगाते हैं, सिंपली आई पे लगा देते हैं और सिंपली जे पे लगा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्यों हुआ? देखो, ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर आपने समेशन में सिर्फ आई लिख दिया और समेशन में जे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, तो एक चांस होगा केस 1, जब आई की वैल्यू 1 हो और जे की वैल्यू 2 हो, तो हमें क्या मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन R12। और दूसरे बार चांसेस ये भी हो सकता है कि जब I इक्वल टू 2 हो और J इक्वल टू 1 हो, तब क्या मिलेगा, के Q2 Q1 और डिस्टेंस वही मिलेगी R12। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, और पोटेंशियल एनर्जी में ये टर्म एक ही बार आती है, दो बार नहीं आती है। तो अगर ये वाला सॉल्यूशन ओपन करोगे तो हर टर्म जो है, ईच टर्म जो है, ईच टर्म विल कम ट्वाइस, दो बार आएगी, इसलिए हमें आधा करना है, आधा करने के लिए 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिवाइड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो 2 से डिवाइड करने की वजह से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज ना हो के कंटिन्यूअस चार्ज होता, तो हम यहाँ पे W की जगह W रखते, 1/8 पाई एप्सिलॉन की जगह वही रखते, दो समेशन की जगह दो इंटीग्रेशन आ जाते, आ गए एक्स आई माइनस एक्स जे की जगह एक्स माइनस एक्स प्राइम आता, क्यू आई जो है हम जानते हैं क्यू होता है रो डीवी, करेक्ट, और क्यू प्राइम जो होता है वो हो जाएगा रो प्राइम डीवी प्राइम, तो यहाँ पर रो एक्स डी थ्री एक्स, रो एक्स प्राइम डी थ्री एक्स प्राइम, दोनों क्यू आई और क्यू जे के लिए, और समेशन हट चुका है। इसी तरह से अनदर एक्सप्रेशन भी अगर अपन लेते हैं, तो जो हमारे पास था डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू आई और फाई जे था समेशन लगा हुआ, अगर उसको अपन लेते हैं तो क्यू की जगह रख देंगे रो डीवी और पोटेंशियल की जगह रख देंगे पोटेंशियल, तो फाई रो डीवी, तो फाई रो डीवी और इंटीग्रेशन लग जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा हाफ करने की वजह से। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास अभी, सॉरी एनर्जी है, ये तो एनर्जी डेंसिटी निकाली नहीं है अपन ने, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पाइसन इक्वेशन लगाते हैं। पाइसन इक्वेशन से हम जानते हैं कि जो फाई होता है, सॉरी रो, हम जानते हैं डेल टू फाई जो होता है वो कितना होता है, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई, तो ये रो की जो वैल्यू है, ये उठा के अगर यहाँ पे रखो, इस रो के अंदर रखो, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का एप्सिलॉन नॉट बाई 2 फाई डेल टू फाई डी थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें करना है, एक बार फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो वो मैं कर देती हूँ, एक मिनट है ना। W इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई 2, क्या था यार, पाई डेल स्क्वायर फाई डी थ्री एक्स, फर्स्ट फंक्शन इसको मान रहे हैं, सेकेंड फंक्शन इसको मान रहे हैं पूरे को, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, अभी अपन इसी को लेके चल रहे हैं सिर्फ, है ना, माइनस का एप्सिलॉन बाय 2 नहीं लेके चल रहे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तो फाई आ जाएगा, डेल स्क्वायर है और एक इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो एक इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से इनफाइनाइट, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन डेल फाई और इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, एक डेल स्क्वायर का डेल स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल फाई आ जाएगा और डी थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन मोड ऑफ डेल फाई का स्क्वायर डी थ्री एक्स, ये तो मिल गया, और ये वैल्यू जो है देखो, फाई जब इन्फिनिटी पे लगेगा तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो, तो फाई जो होगा लिमिट में इन्फिनिटी पे आएगा तो फाई जीरो हो जाएगा, और जब जीरो लिमिट रखेंगे तो डेल फाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे एट जीरो पॉइंट पे, तो अगर फाई की वैल्यू जीरो आती है तो उसका वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी, तो कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो आएगा, तो ये टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा माइनस का डेल फाई स्क्वायर डी थ्री एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस का एप्सिलॉन नॉट बाई 2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2। अब ये एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा आपके पास ये एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, करेक्ट, और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल फाई होता है, तो E का स्क्वायर करो तो डेल फाई का
मोड का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई, करेक्ट। अगर एनर्जी डेंसिटी लेनी है हमें, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम को नीचे लेके आ जाओ, तो उस वॉल्यूम को कैपिटल W अपॉन dV जो है वो हमारा जाएगा स्मॉल w, और एनर्जी डेंसिटी में बचेगा क्या, सिर्फ इतना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 और ई स्क्वायर। इंटीग्रेशन जो है वो पूरे वॉल्यूम पे हमने कर लिया है और टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया है। सो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा। तो एनर्जी तो आ जाएगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। अब बचा है हमारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।